हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं तुम लोग को इस वीडियो में क्लास 4 की जो हिंदी की पुस्तिका है, यानी कंपोज, जो हिंदी की पुस्तिका है कंपोज, इस बुक से चैप्टर नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 के जो है चार मित्र, इस वीडियो में चार मित्र को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे वीडियो में। और सबसे मेन बात, कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने प्यार सभी दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। सब तब तक बने रहिए मेरे वीडियो में। हाँ, तो प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूँ अपने बुक में। चलिए देखता हूँ कैसे कैसे दिया है। तो देखो सब मेरे प्यारे बच्चों, दिया है एक घने जंगल में एक झील थी। एक घने जंगल में एक झील थी, उसके किनारे चार मित्र रहते थे। एक घने जंगल में एक झील थी, उसके किनारे चार मित्र रहते थे। छोटा सा भूरा चूहा, काला कलूटा कौवा, कछुआ और हिरन, चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया। लगता है हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया, चूहे ने चिंतित होकर कहा। हाँ, कौवे ने कहा, हो सकता है किसी शिकारी ने पकड़ लिया होगा। कछुए ने कौवे से कहा, तुम उड़कर चारों तरफ देखते हुए हिरन का पता लगा सकते हो, तो मैं देखकर आता हूँ। ऐसा कहकर कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। हिरन को पुकारता भी रहा, प्यारे हिरन तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह हिरन की आवाज थी, बचाओ मुझे बचाओ। हिरन कह रहा था, मैं यहाँ यहाँ हूँ, यहाँ। ओहो, तुम यहाँ हो, मैं न जाने कब से तुम्हें खोज रहा हूँ, कौवे ने कहा। हिरन एक जाल में फंसा हुआ था। अपने दोस्त को देख हिरन आंखों में आंसू आ भर आए। कौवे ने दुखी होकर कहा, तुम तो जाल में फंसे हो। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्त चूहे के पास जाता हूँ और उसे लेकर वापस आता हूँ। फिर कौवे फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। कौवे ने हिरन को खोज निकालने और उसके जाल में फंस फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों से कह सुनाई। इस पर कछुए ने चटपट एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, चूहा जाल काटकर हिरन को आजाद कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं, चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे। यह भी कोई बात है, कौवे ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलूंगा। तो आओ चले, चूहे ने कहा और उछकर कौवे की पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास पहुंचा। चूहे ने जाल काटकर हिरन को आजाद कर दिया। इसी बीच कछुआ भी वहीं आ पहुंचा। कछुए को देखकर चूहे ने कहा, तुम्हें यह देखकर हमें अच्छा लगा, किंतु यह बात ठीक नहीं हुई। शिकारी के आने से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। अचानक किसी के आने की आहट सुनकर चारों चुप हो गए। उन्होंने देखा, सामने से शिकारी चला आ रहा है। किसी शिकारी पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरन चौकरी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता, वह जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। शिकारी जाल खाली देखकर भौंचक रह गया। वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसने लपकर कछुए को पकड़ा और घास के फंदे में लपेट धनुष
पर लटका कर घर की ओर चल दिया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा सारी घटना को देख रहा था। उसने अपने दोस्त को पुकारा और सारी बात बताई। और कौवे भाई, हिरन भाई, अब क्या किया जाए? चूहे ने कहा, कछुए को आजाद कैसे कराया जाए? फिर कौवे ने कहा, हमें क्या करना है यही अब मैं बताता हूँ। शिकारी के रास्ते में किसी किसी तलैया के किनारे हिरन पर जाए, मैं उसके माथे पर बैठकर चोंच मारूंगा। इससे शिकारी हिरन को मरा हुआ समझेगा, फिर तो वह कछुए को छोड़ हिरन के लिए दौड़ेगा। उसी बीच चूहा घास का फंदा काट देगा और कछुआ आजाद हो जाएगा। मान ले मान ले कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो चूहे ने पूछा, अरे नहीं, तुम चिंता न करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। हिरन ने कहा। हिरन शिकारी के रास्ते में जाकर आराम से पड़ गया। हिरन उसे देखते ही शिकारी खुश होते हुए सोया। कितना मोटा ताजा हिरन! उसने धनुष जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और घास के फंदे को काटकर कछुए को आजाद कर दिया। कछुआ पास ही तलैया में घुस गया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि शिकारी उसकी दुर्गम भी न पकड़ सका। वह खाली हाथ थैले के पास लौट आया। यह क्या वह चीखा, कछुआ नदारद! इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा? आज तो दिन ही खराब है। पछताता हुआ शिकारी की ओर चल पड़ा। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे छिपे शिकारी को देख रहे थे। जब वह खाली थैला लेकर चला गया तो वे सब ठाट से बाहर निकल गए और चारों मित्र चल दिए झील की ओर। हाँ तो प्यारे, कैसा लगा मेरा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और प्यारे दोस्तों में शेयर करना मत भूलना सब। और अगली क्लास में इस सारे क्वेश्चन आंसर को मैं करा दूंगा। तब तक बने रहो सब।